कहानी अधूरी छोड़ के तो नहीं जाने वाले, हमारी कहानी अभी भी अधूरी है। सो हेलो गाइस, दिस इज़ पाटिल रितिका। वेलकम टू माय चैनल रेडिएंट लीगल। एंड आज हम तीसरा वीडियो ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे आर्टिकल 16 से लेके 20 तक। मैंने पहले आपको आर्टिकल 1 टू 15 तक एज इन स्टोरी फॉर्म ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया हुआ है। विल बी हेडिंग टूवर्ड्स द आर्टिकल 16 टू द 20। नाउ लेट अस लुक फॉरवर्ड। जैसे मैंने बताया था कि मैं पहले रूम एंटर करती हूँ, ठीक है, बहुत बड़ा हॉल एंटर करती हूँ। वहाँ पे मैप एडिटिंग चल रही होती है। मैप एडिटिंग खत्म करके मैं फंडामेंटल राइट्स के रूम में जाती हूँ। अब फंडामेंटल राइट्स के रूम में से मैं जब आगे बढ़ रही होती हूँ तो मैं कहाँ पे जाती हूँ? गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट सेंटर। गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट सेंटर में जाके वहाँ पे मैं सबसे पहले देखती हूँ। अब गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट सेंटर में सबसे पहले वहाँ पे जो लोग थे, ठीक है, तो 16 पीपल वर देयर फॉर द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, 16 अलग अलग किस्म के लोग थे, वो वहाँ पे जॉब के लिए आए हुए थे। अब 16 लोग, यानी कि याद रखना आर्टिकल 16 जो कि हर एक इंसान को सेम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने के लिए रिलायबल है। जो आर्टिकल 16 कहता है एवरी पर्सन इज लायबल फॉर द इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ द जॉब। अब देखो, फिर बाद में मैं वहाँ पे खड़ी थी, तो एक इंसान पूछता है वो रिक्रूटमेंट ऑफिसर को कि विल आई बी एबल टू अप्लाई फॉर दिस। मैं तभी अप्लाई करूंगा जब यहाँ पे कोई भी अनटचेबिलिटी नहीं होगी। अब अनटचेबिलिटी नहीं होगी यानी कि जो आर्टिकल 17 कहता है, तो फिर वो रिक्रूटमेंट ऑफिसर कहता है देयर इज नो प्लेस फॉर अनटचेबिलिटी इन इंडिया। ठीक है, इसलिए दैट इज आर्टिकल 17। वन मैन सेड दैट आई एम द किंग। एक आदमी, पता है हर जगह पे ऐसे कोई ना कोई तो होता है जो खुद को राजा समझता है। वैसे यहाँ पे इस रिक्रूटमेंट ऑफिस में भी एक इंसान खुद को राजा समझ रहा है। अब वो रिक्रूटमेंट ऑफिसर ऐसा बोलता है कि तू खुद को राजा मत समझ, इंडिया में कोई भी राजा या नवाब का टाइटल नहीं ले सकता। यानी कि आर्टिकल 18 ऐसा बताता है कि इंडिया में नो बडी एक्सेप्ट द एजुकेशनल टाइटल्स लाइक एडवोकेट, डॉक्टर, इन टाइटल्स के सिवाय कोई भी राजा या नवाब का टाइटल नहीं ले सकता। और फिर बाद में मैं वहां से रिक्रूटमेंट ऑफिस से जाके आगे जाती हूँ, तो आगे एक पार्क होता है, ठीक है, वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं। अब मैं एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से जाके आगे जाके फ्रीडम पार्क में जाती हूँ, जिसका नाम है फ्रीडम पार्क। ठीक है, तो वो मुझे बताएगा वहाँ पे आर्टिकल 19, क्योंकि वहाँ पे हर एक किस्म के लोग अपना अपना जॉब कर रहे थे, या फिर कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, कोई अपना काम कर रहा था, किसी को जो जॉब चाहिए वो कर रहा था। मतलब कि हर एक इंसान को राइट टू फ्रीडम है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का एक राइट है जो कि है राइट टू फ्रीडम, दैट सेज आर्टिकल 19। और फिर एक अंकल जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे वो मुझे बताते हैं कि बेटा देखो, ये इसलिए फ्री है क्योंकि देर इज नो पनिशमेंट विदाउट अ लॉ, यानी कि लॉ के बिना कोई भी पनिशमेंट किसी को भी नहीं मिलेगी। फिर नो पनिशमेंट ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, मतलब अगर एक इंसान कोई ऑफेंस करता है और उस टाइम उस चीज का रूल नहीं होता है और उसकी सजा उसने ले ली है, ठीक है, 2-3 साल की सजा थी, उसके बाद एक नया रूल आता है जो कहता है कि इसी सेम सजा के लिए आपको 5 साल की सजा देनी पड़ेगी। तो क्या आप उस इंसान को फिर से 5 साल के लिए या फिर एक्सटेंडेड 3 ईयर्स के लिए जाना पड़ेगा? नहीं, उसकी 2 साल की सजा खत्म, इसलिए उसे सिर्फ अभी 1 साल की सजा कंप्लीट करके वो बाहर निकल जाएगा। उसे सेम चीज के लिए ट्वाइस या थ्राइस सजा नहीं हो सकती, वो भी लॉ ही कहता है, क्योंकि उसे राइट टू फ्रीडम है। फिर तीसरा वो अंकल मुझे बताते हैं कि नो वन कैन बी फोर्स टू टेस्टिफाई अगेंस्ट देमसेल्व्स। उनके खुद के लिए कभी भी कोई भी इंसान खुद के अगेंस्ट में टेस्टिफाई नहीं किया जा सकता, जो कि ये सारा कहता है आर्टिकल 20। ठीक है, जो वो अंकल मुझे जो चीजें कह रहे हैं वो सारा आता है आर्टिकल 20 में। अब देखो, कोई भी इंसान, हम ऐसा बहुत कहते हैं ना कि जो लॉयर्स होते हैं वो डिफेंड करते हैं, क्रिमिनल को डिफेंड करते हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन खुद ऐसा कहता है कि हर एक इंसान को राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम है। यानी कि अगर जिस भी इंसान ने क्रिमिनल कोई ऑफेंस भी किया है ना, फिर भी उसके पास राइट टू लाइफ है, राइट टू लिव विद डिग्निटी है। और ऐसे ही सारे क्रिमिनल्स को सारे लॉयर्स की ये जवाबदारी है, सारे लॉयर्स की ये जॉब है कि वो कोई भी प्रकार का इंसान हो उसे डिफेंड करेंगे ही, एक्सेप्ट उन्हें कोई दूसरा काम ना हो तब।